विश्वरंजन जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? कुछ नहीं, जल तोय वारी पानी, क्या अंतर है? एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, जो भी कहा जाए। ज्ञानी लोग जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, योगी जन उन्हें परमात्मा कहते हैं, भक्त जन उन्हें भगवान कहते हैं। वही हमारी आत्मा है। आत्मा ही वही है, वही परमात्मा है। हम सब भगवत स्वरूप है। तत्त्वमसि, तुम वही हो, लेकिन अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव में आकर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नानात्व में फंस करके नाना प्रकार के विकारों को प्राप्त हो रहे हो। निर्विकार परमात्मा स्वरूप होते हुए भी आप परमात्मा स्वरूप ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप। सुनीता सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब ईश्वर पर समर्पण करने के बाद भी मन कभी कभी उदास और खालीपन महसूस सा करता नहीं, है। गलत गलत, समर्पण हुआ ही नहीं। सब समर्पण करने के बाद मन ऐसा उत्साहित रहता है हर समय कि तुम्हें वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हम तुम्हें बता सके। बस इतना तुम्हें लौकिक उदाहरण में यद्यप जमता नहीं है, फिर भी उदाहरण बता रहे हैं। जैसे किसी नए लड़के का और उसके मनोनुकूल लड़की मिल गई हो, और नई लड़की को उसके मनोनुकूल लड़का मिल गया हो, और दोनों का ब्याह 2-4 दिन में होना हो, उनका मन कैसा रहता है? फूला फूला नहीं रहता। तो ये तो एक लौकिक प्रीतम की बात है, लौकिक प्यार की बात है। अलौकिक प्रीतम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के मिलन की चाह और उदासी, मन खाली खाली, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हर समय एक नवीन उत्साह, एक नवीन चेष्टा, नए पद्धति से भजन करने का, नई तपस्या करने का मन, प्रभु के लिए प्राणों को बलिदान करने का मन, ये उत्साह रहता है। हाँ, भोगों से मन हटा रहे हैं और परमानंद मिला नहीं तो खाली खाली पन्ने लगता है कि भोगों को भोग नहीं रहे और प्रभु का रस मिला नहीं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। ये खतरनाक स्थिति होती है। इसी खालीपन में फंस जाता है साधक। साधक इसी खालीपन में फंस जाता है। इस खालीपन को व्यक्त न करे और इस खालीपन को महसूस भी ना होने दे और आगे बढ़ता चला जाए तो परमात्मा की तरफ बढ़ जाएगा, न कहीं फंस जाएगा। कंचन कामनी कीर्ति कहीं न कहीं ढेर हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई चाहिए, उसे कुछ चाहिए। खालीपन महसूस हो रहा है ना, और जिसे नहीं चाहिए वो निकल जाता है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। जीवन में ये बात जरूर हमारी जो भी साधना कर रहे हैं, ये बात जरूर समझे कि जब तक भगवदानंद नहीं मिलता, विषयानंद का त्याग किया जाता है, तब तक एक मन में अभाव सा रहता है। लगता है कोई मेरा हो। मतलब आखिरकार मनुष्य शरीर है ना, तो उसकी मांग होती है, और वो मन है और कुछ नहीं है। वो भोगों को भोगना चाहता है, वो संसार में फंसाना चाहता है, और साधक समझ नहीं पाता। तो कहीं धन में, मान प्रतिष्ठा में, कहीं न कहीं वो मन दे बैठा। जहां मन दे बैठा मारा गया, जहां मन दे बैठा मारा गया। जो अपने मन को हर जगह से बचाकर संभाल कर, सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद में। अभाव, भगवान मेरा मेरे हृदय में विराजमान है। अभाव किसका? अभाव जो अनुभव हो रहा है वो भोगों का। चूंकि भोगानंद छोड़ रहे हैं और भगवदानंद मिल नहीं रहा, इसलिए वो बीच की स्थिति बड़ी डामाडोल होती है। इसमें बहुत संभाल के चलना चाहिए साधक को, नहीं तो वो गिर जाएगा। कंचन कामिनी कीर्ति किसी न किसी में गिर जाएगा। आंचल जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नियम बंधित भक्ति या पूजा और प्रेम सहित भक्ति दोनों में कौन सी आवश्यक है? नियम से, नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। पहले साधक को चाहिए कि दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन करे, फिर उसी में प्रेम हो जाता है, फिर प्रेम से पूजा होने लगती है। नेम उसी में समा जाता है, लेकिन नेम आवश्यक है। बिना नेम के प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता, और जब प्रेम रहता है तो नेम को रहने नहीं देता। और नेम में
जो बंधन है उस बंधन को तोड़ देता है। लेकिन जब तक प्रेम न हो तब तक नियम का बंधन होना चाहिए। इतने माला जप करना, इतना पाठ करना, इतना पूजा करना, इतना परिक्रमा करना, ये करना, जो नियम अपने हैं वो नियम प्राणपन से निभाना चाहिए। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, शरीर रोगी हो, कैसी भी परिस्थिति में नेम का पालन करना चाहिए। उसी नेम के पालन रूपी तपस्या से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जो नियम का पालन नहीं करते वो किसी भी काम के नहीं रहते, परमार्थ हो या स्वार्थ किसी काम के नहीं रहते। नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो जो जहाँ है वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए साधना का कुछ नियम ले। अब आजकल क्या साधना के लिए बात करें, प्रायः 9 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, तो क्या साधना करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4 बजे जग जाना, नहा धोकर थोड़ा व्यायाम करके फिर अपनी दिनचर्या में लगना, मनुष्य जीवन प्रकाशित हो। अब बुझे बुझे से चेहरे, विषयों का सेवन, खान पान गंदा, बस वही नींद, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, दुर्भावनाएं, तो साधना कैसे। साधना के लिए तो बहुत पवित्र जीवन चाहिए। तो अब आप लोग तो धन्यवाद है जो प्रातः काल उठ करके ऐसे मौसम में भी आप सत्संग सुनने आए हैं। नहीं तो लोग रजाई नहीं छोड़ते, 9-9, 10-10 बजे तक सोते रहते। नहीं, आजकल का तो नियम सा बनता चला जा रहा है कि रात के 2-3 बजे तक जगना और फिर सो जाना, 9-10-11 बजे तक सोना। ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये ठीक नहीं है। जिनकी नाइट ड्यूटी उनकी बात अलग है, लेकिन अपनी एक नियम शैली होनी चाहिए। इतने बजे सोना, इतने बजे जगना। अब हम लोगों ने कभी अलार्म नहीं रखा, ना मोबाइल ना घड़ी, कहाँ गंगा किनारे मोबाइल घड़ी, लेकिन 5 मिनट के अंतर की बात नहीं कहते। नहीं तो ठीक अपने समय पर दिनचर्या में बिल्कुल राइट टाइम या 5 मिनट का अंतर, इससे ज्यादा नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट का अंतराय हो जाए कभी। 5 मिनट के अंतर की बात अलग है। अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास में बड़ी ताकत है। अगर अभ्यास की जाए तो आंख में पट्टी बांध करके गोली मारी जा सकती है। जरा सा खुरक मिल जाए तो पता चल जाएगा किधर है, बस वो कान से जरा सा सुन के उसी शब्द वेदी बाण पहले चलते थे। तो अभ्यास और नियम और अभ्यास के द्वारा हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। नियम ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं है भजन का, तो फिर ऐसे प्रपंच में समय ज्यादा व्यतीत होता है, भगवान की साधना में नहीं। इसलिए सबसे पहला नियम से चलना चाहिए। विशाल गगनेजा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, शरणागत व्यक्ति का परम लक्ष्य और परम प्राप्ति क्या है, और जो त्रुटियां उससे दैनिक दिनचर्या में होती हैं उसका क्या फल होगा। सबसे पहला लक्ष्य शरणागत का तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, अपने आराध्य देव को समस्त अपने पवित्र आचरण अर्पित करे, कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण न करे, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, शास्त्र और संतों के प्रतिकूल आचरणों का त्याग करे, शास्त्र सम्मत कार्यों को भगवद अर्पित करे, तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त आचरण समस्त कर्म भगवान को समर्पित करे, और तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, एक क्षण का भी विस्मरण हो जाने पर वो परम व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से अलग करते हैं तो प्राण त्यागने के लिए विकल हो जाती है, ऐसे ही भगवत विस्मरण होने पर हमें व्याकुलता पैदा हो जाए। सबसे पहला लक्षण शरणागति का भगवत स्मरण में तन्मयता, समस्त कर्मों का समर्पण। दूसरा, जो कर्म हमसे हो रहे हैं वो हमारे प्रभु हमारे हृदय में बैठ करके पवित्र कर्म करा रहे हैं, और जो दूषित भावनाएं हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रेरित ये वासनाएं भजन के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगी। इनकी कोई सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। इसलिए हम सदैव भगवद आश्रित हैं। भगवान के द्वारा ही हमारे जीवन का पोषण है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा, पूर्ण समर्पण, इसी से आत्म तत्व का अनुभव भी हो जाता है और भगवत प्रेम भी हो जाता है। रोविंद सिंह जी,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में अहंकार आने लगे तो उसे कैसे बचे महाराज जी? भक्ति में भक्ति का अहंकार क्या होता है, हमें बताइए आपकी। हमें ये अहंकार होता है, हमें तो लगता है भक्ति में ये अहंकार बढ़ना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे प्रिया प्रीतम, मैं उनका दास। इस ठसक में भर जाना चाहिए, इस अहम में, इस गर्व में भर जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सियाराम मेरे स्वामी, मैं उनका दास। ऐसा अभिमान भूल करके भी ना जाए। तो अगर ये अभिमान आता है कि लोग दूसरे नीच हैं तो गलत है, क्योंकि भक्ति दूसरे में भगवान को देखती है और अपने को सबसे नीचा। तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से भी नीच देखना ये भक्त का स्वभाव होता है। दूसरे को भगवान के समान आदर करना ये भक्त का स्वभाव होता है। जो दूसरों में दोष देखता है, अपने में गुण देखता है, वो अभिमानी पुरुष भक्त नहीं होता है। अगर ऐसा अभिमान है तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर के नाम जप, नाम कीर्तन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, इनके द्वारा हम अपने अभिमान का दमन करें। नमन भक्ति के द्वारा दमन करें। जहां हमारी दृष्टि जाए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। इन सबको हम भगवत भाव से नमस्कार करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग करें, नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, तो हमारा मलिन देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, भक्ति में भी भूमिकाएं होती हैं भक्त की, प्रारंभिक भक्त, फिर उच्चतम। ये नवधा भक्ति भूमिका ही तो है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मसमर्पण हो गया, फिर बकाया क्या रह गया? संपूर्ण बात बन गई जब भगवत आत्मसमर्पण हो गया। अब प्रेम की स्थिति उसके अंदर, दशधा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति उसके अंदर जागृत हुई। अब उस प्रेम की दशा के भाव है शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव। अब वो किन आचार्यों के द्वारा किन भावों का पोषण करते हुए आगे बढ़ता है, वो अलग बात है।